नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जितने भी छात्र 1 तारीख को दिए थे उन सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि सर नदी से संबंधित प्रश्न वाला एक वीडियो बनाइए, क्योंकि परीक्षा में नदी से संबंधित भी प्रश्न आया था। तो नदी से संबंधित 650 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, जो कि वीडियो के माध्यम से 6 वीडियो में आपको मिलेगा। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन को बताएंगे और यह जो आपका है वन लाइनर रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। थोड़ा फास्ट वीडियो इसको लेकर के चलेंगे। आप सभी को रिवीजन करना है। वीडियो समाप्त होने के बाद पूरा यह 650 क्वेश्चन का इसका जल्द पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन किए हुए हैं तो टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न रिवीजन करेंगे। सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इतना प्रश्न यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा परीक्षा में, यहीं से प्रश्न नदी से संबंधित बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या करा कि तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हंगरी नदी, याद रहेगा सभी को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। तीसरा है कि पुष्पावती नदी कहाँ से होके बहती है। तो फूलों की घाटी से होकर बहती है। इसे तो ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। पुष्प यानी कि फूल को संस्कृत भाषा में पुष्प कहते हैं, तो पुष्पवती नदी जो है वो फूलों की घाटी से होकर बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या है कि पूर्वी धौलिंग गंगा किसकी सहायक नदी है। तो काली नदी की सहायक नदी है। यह भी प्रश्न पूछेगा काली नदी की सहायक नदी निम्न में कौन है। ऑप्शन देखिएगा, मार दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बांकली बांध जो है वो सुकड़ी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। इसका आंसर याद रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सतलुज नदी पर। यह सब देखिए बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भाखड़ा नांगल बांध, तो यह जगह सतलुज नदी पर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मौनी ट्रेल शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो सेंट लॉरेंस के तट पर स्थित है, ठीक है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो सेंट लॉरेंस, याद रहेगा सभी को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शिव 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 समुद्रम जल प्रताप, ठीक है, निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो यह हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। याद रहेगा सभी को। शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पे स्थित है, कावेरी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में सोमेश्वर, हवालबांग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं। तो कोसी नदी के किनारे यह बसा हुआ है। 10 नंबर की हंगरी किसकी सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ठीक है। हंगरी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। 11 नंबर में क्या है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है। तो घग्गर नदी, ठीक है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, घग्गर नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर में क्या है कि अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है। तो अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। क्या रहेगा, अलकनंदा। सभी को याद रहेगा। थोड़ा वीडियो फास्ट लेके चल रहा है कि, ठीक है, क्योंकि देखिए नवंबर के अंतिम सप्ताह तक दोस्तों परीक्षा हो सकता है बिहार पुलिस के, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन, अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी जो है प्रसिद्ध नदी है। बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है, कॉमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर, अफ्रीका का असवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो नील नदी पर स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, ठीक है। याद रहेगा सभी को कि अफ्रीका का मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, कांगो नदी में पाई जाती है। टेस्ट जब लेंगे एप्लीकेशन पे तो ये सब क्वेश्चन देंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है। अमरकंटक के पठार से सोन, नर्मदा, महानदी, ठीक है। तो ये सब तीनों याद रखिएगा। 17 नंबर, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी। तो सतलज नदी। एक बार फिर से इसको पढ़ के बताते हैं कि अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी। तो हो जाएगा सतलज नदी, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो एंडीज पर्वत है, ठीक है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल एंडीज पर्वत है। 20 नंबर, अमेजन नदी घाटी में
विषुवत रेखीय उष्णा उष्णाद्र वन को क्या कहा जाता है? तो सेलवास कहा जाता है। याद रहेगा सभी को, सेलवास। 21 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? तो मिसिसिपी है, ठीक है, मिसिसिपी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। ये सब आसान क्वेश्चन है, पहले भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है। 24 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, आप तो पक्का कंफ्यूज कीजिएगा, एक बार समझ लीजिए दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में, और अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। क्वेश्चन देखिए किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा, आंसर सेम भी रहेगा, और जो क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका रहेगा ना वो अलग रहेगा। और कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम रहेगा लेकिन आंसर अलग रहेगा, तो ये सब कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 25 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस तरह से रिपीट है, सेम ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती नदी से विभाजित होती है। 27 नंबर कि अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो कर्णप्रयाग पर होता है, ठीक है। 28 नंबर, अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी के संगम का क्या नाम है? तो देवप्रयाग नाम है, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? देवप्रयाग नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या करेंगे, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ से निकलती है, सभी को याद रहना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की दो सहायक प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो पिंडार तथा मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सहायक नदी से, तो क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछता है, याद रखिएगा। 31 नंबर, अलमती बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पे है, ठीक है। अलमती बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। 23 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन, अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन है? तो रूपारेल नदी है, ठीक है। 33 नंबर, असम के बांध कौन कौन से हैं? असम के बांध कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा इंडुक्की बांध पेरियार नदी पर, और आपका एक है मूला पेरियार बांध, पेरियार नदी पर यही है, और नी बांध है वो चिमनी नदी पे है। तो तीनों याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी एक परीक्षा में पूछ सकता है। 34 नंबर में क्या है कि आदि बद्री नारायण मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कि आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन घोषित हुई है? तो हिंडन नदी हुई है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर में कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 नंबर, आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देता है? सरस्वती नदी को महत्व ज्यादा देता है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी है। 39 नंबर, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ देश है? तो मरे डार्लिंग के है, ठीक है, मरे डार्लिंग, मेरे डार्लिंग नहीं मरे, ठीक है। 40 नंबर, अस्वान बांध किस नदी बना है? अस्वान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नील नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई है? तो सिंधु नदी के नाम से हुई है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। 42 नंबर है, इंडो ब्राह्मण एक है, तो इंडो ब्राह्मण एक जो है वो पौराणिक नदी है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर, इंदौर के पास से निकलने के कारण इसका नाम इंदौर नदी पड़ा है, ठीक है, इंदौर के पास से निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तो इंदौर नदी पड़ा है। 44 नंबर, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत जो है वो चंबल नदी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, इंदौर नदी गैर बरहसा बारहमासी नदी है, ठीक है, इंदौर नदी गैर बारहमासी नदी है। यह रावली से कितने किलोमीटर की दूरी पर बहती है? तो 50 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। 46 नंबर, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो पो नदी घाटी, कौन सी घाटी? पो नदी घाटी। 47 में, इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? तो सतलज और ब्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो चंबल नदी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो शिप्रा के तट पर स्थित है।
50 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेडच का दूसरा नाम है तो आयड़ नदी नाम है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, उरी जल विद्युत परियोजना जो है झेलम नदी वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखिए यहाँ उरी जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी, तो झेलम नदी में झेलम नदी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे, तो झेलम नदी है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है कि हमेशा आतंकवादियों से झेलते रहते हैं, इसलिए वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह से आप याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी थी। ठीक है, 53 नंबर, ऋग्वेद में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो मरुध्वा नदी का हुआ है उल्लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी 1 बार, यमुना नदी 3 बार इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, 56 नंबर, ऋग्वेद में रावी नदी का एक अन्य क्या नाम है, तो यवती नाम है। ठीक है, रावी नदी का एक अन्य नाम है ऋग्वेद में, तो आप क्या नाम है, तो यवती नाम है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है। अब कम कहेगा तो क्या क्या हो जाएगा, एक बार किसको हुआ है, कमेंट करके जल्दी से बताइए, अभी तुरंत पढ़ाएं। 58 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, तो सरस्वती नदी को ही माना गया है। ठीक है, 59 ऋग्वेद में कालीन नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है, तो काबुल है। ऋग्वेद कालीन नदी कुभा का आधुनिक नाम क्या है, तो काबुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ऋग्वेद युगिन नदी पृश्नी का महत्व क्या है, ऋग्वेद युगिन नदी पृश्नी का क्या महत्व है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा, दास राज युद्ध के कारण। ठीक है, ऋग्वेद युगिन नदी पृश्नी का महत्व क्या है, तो दास युद्ध के कारण। ठीक है, 61 नंबर, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ओरिनोको पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा हो जाता है तो ऊपर उठ जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। 63 नंबर, एक भूमिबंधी नदी का नाम क्या है, तो लूनी नदी नाम है। 64 नंबर, एडन शहर किस नदी से निकाली गई है, तो दामोदर नदी से निकाली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौल किस नदी से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से है। 66, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यंगतजी नदी है। ठीक है, वो कहाँ, तो चीन में। 67 में ओबे नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अल्टाई पर्वत है। 68 नंबर, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है, तो लूनी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 69, कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है, तो सोन नदी में पाई जाती है। 70 नंबर, कटक किस नदी पर बसा है, तो महानदी पर बसा है कटक। 71, कडाना बांध कहाँ स्थित है, तो मही नदी पर है। ठीक है, ये गुजरात में है। 72, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी, इसे भी लगा लीजिएगा, ये सब प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। माही नदी जो है जो कर्क रेखा को 2 बार पार की है। 73 में देखिए, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। ठीक है, शरावती नदी पे है। और 74 नंबर है कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो झेलम नदी है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी है, तो झेलम नदी है कश्मीर की। 75 नंबर क्वेश्चन, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय। ठीक है, भूमध्य रेखीय। 76, कांठल की गंगा किसे कहते हैं, तो माही नदी को कहते हैं कांठल की गंगा। 77, कांतली नदी का उद्गम स्थल है, तो खंडेला की पहाड़ियाँ। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर कांथल नदी का उद्गम स्थल है। 78, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाती है, तो तोरावती क्षेत्र सीकर में। ठीक है, तोरावती क्षेत्र जो है वो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाती है। 79, काकने का दूसरा नाम पूछा गया, काकने का दूसरा नाम है, तो मसूरदी नदी काकनी। ठीक है, मसूरदी नदी काकनी। 80 नंबर क्वेश्चन कि काकने नदी किस गांव से निकलती है, कोटरी गांव से। ठीक है, किस गांव से, कोटरी गांव से, जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। 81 नंबर है कि काचा नदी पर 1493 मीटर लंबा चीन
बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन किसने किया? तो शेख हसीना ने किया है। किसने किया? शेख हसीना ने। 82 नंबर, कामधेनु किस नदी को कहते हैं? तो चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, काली नदी कहाँ से निकलती है? काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, कहाँ से? काला पानी से निकलती है। घौली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो घौली गंगा। 84 नंबर, कावेरी नदी कहाँ से गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, कहाँ से नहीं, कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 85 नंबर, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 में कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 87 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से है। 88 नंबर, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। कहाँ स्थित है दोस्तों कावेरी नदी का मुहाना स्थल? बंगाल की खाड़ी। 89, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर है। 90 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो हो गया है 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कि किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथ और अलकनंदा। किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथ और अलकनंदा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं? तो रसिया में 36 नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का। 95, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो नील नदी का। ठीक है, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा से निकट होता है? नील नदी। 96, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा महाप्रसिद्ध मंदिर है? तो महाकालेश्वर मंदिर है। दोनों क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछेगा, याद करके जाइएगा। ठीक है, 98 में, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल? तो सतलज नदी के। ठीक है, 98 हो गया। 99 और 100 देख लीजिए, किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती? तापी नदी के किनारे पर। इसे VVI लगा लीजिएगा, डेल्टा वाला। ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए हैं, इसे रिवीजन कर लीजिए। पहले से कितना याद था कमेंट करके बताइएगा, और बच गया कितना? तो 550 क्वेश्चन और बच गया है। तो बाकी के वीडियो में यह भी क्वेश्चन आपको बता देंगे। उसके बाद PDF आप जाकर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल के नाम से ही टेलीग्राम बना हुआ है, जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे मिलेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। आप सभी को बता दें कि दोस्तों 15,000 प्लस क्वेश्चन, 15,000 से अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम के लिए तैयार किए हैं। वो PDF आप सभी को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसका प्राइस जो है मात्र 150 रुपया है। ठीक है, 150 रुपया है। आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप सभी के ये एग्जाम में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, और इसका सॉल्यूशन जो है इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, संपर्क करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।